पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे कुछ लोग इजीली सेड्यूस हो जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे और उन 3 विक्टिम्स की जो बाहर से शार्प माइंड, सॉलिड कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग लगते हैं, पर अंदर से उनके इमोशंस ही उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन जाते हैं। कहीं तुम भी अपने ही इमोशन के जाल में तो नहीं फंस रहे हो? चलो देखते हैं। 7th द कॉन्गरर, ए गेम ऑफ पावर बट विथ एन अनकंट्रोलेबल थ्रिल। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ जीतने के लिए जीते हैं। उनका रूल सिंपल होता है, या तो जीतूंगा या जीतने तक रुकूंगा नहीं। कैरियर हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ का कोई भी एरिया, उनके लिए सब कुछ एक मैच होता है और हर मैच जीतनी होती है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो एम्बिशियस हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो रुकना भूल जाते हैं। जीतना उनके लिए सक्सेस नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्गरर अलेक्जेंडर, उसके लिए दुनिया एक ऐसी चीज थी जिसे जीतना था, एक ऐसी कहानी थी जिसे लिखना था। उसका भूख सिर्फ एक राजा बनने का नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनने का था। उसका विजन इतना बड़ा था कि उसके सोल्जर्स तक थक गए, पर वो रुकने को तैयार नहीं था। एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक कॉन्गरर है। जब उसने स्पेस एक्स शुरू किया, नासा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी उस पे भरोसा नहीं कर रहे थे, पर उसने कहा मैं मार्स तक जाने वाला हूँ। टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक, उसकी हर कंपनी एक नए एम्पायर की शुरुआत थी। उसका माइंडसेट सिंपल है, अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो और जोर लगा के ट्राई करो। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है जो एक छोटी जगह से आया है, पर उसका सपना बड़ा है। वो MBA करना चाहता है, पर पैसे नहीं है। फिर भी वो दिन रात पढ़ाई करता है, इंटर्नशिप लेता है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करता है। हर कोई बोलता है इम्पॉसिबल है, पर वो बोलता है देखो कैसे पॉसिबल करता हूँ। और एक दिन वो टॉप यूनिवर्सिटी में चला जाता है। ध्यान दो बॉस, कॉन्गरर दुनिया जीत लेता है, पर अक्सर खुद को हार जाता है। जीतने की आदत जब ऑब्सेशन बन जाए तो तुम लोग नहीं देखते, सिर्फ टारगेट देखते हो। याद रखना, जो हर चीज जीतना चाहता है वो एक दिन किसी के हाथों यूज हो जाता है। जीतो पर हौस के साथ, वरना तुम कॉन्गरर नहीं बल्कि कंट्रोल कठपुतली बन जाओगे। 8th द एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट, व्हेन ए न्यू एक्सपीरियंस टर्न्स इनटू एन ऑब्सेशन। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा नया, यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स चीजों से अट्रैक्ट होता है। उसकी दुनिया नॉर्मल नहीं होती, उसकी पसंद हमेशा कुछ अलग, कुछ रेयर, कुछ रहस्यमय होती है। उसके लिए सेडक्शन सिर्फ ब्यूटी या चार्म से नहीं, बल्कि एक बाहरी ऑरा से होती है। एक ऐसी दुनिया जो नॉर्मल लोगों के लिए एक फैंटेसी जैसी लगे, और बस वही उनका ट्रिगर होता है। माताहारी, एक डांसर जो सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपनी मिस्ट्री और बाहरी अट्रैक्शन से दुनिया भर के पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब रही। उसका अंदाज, उसका स्टाइल, उसकी स्टोरी टेलिंग, सब कुछ इतना अलग था कि लोग सिर्फ उनके नाम से ही हिप्नोटाइज हो जाते थे। जोहनी डेप का चार्म सिर्फ उसके लुक्स में नहीं, बल्कि उसके ऑफबीट, यूनिक और थोड़ा मिस्टीरियस पर्सनालिटी में है। चाहे वो जैक स्पैरो का कैरेक्टर हो या उसका खुद का पर्सनल स्टाइल, वो हमेशा कुछ डिफरेंट लाता है जो नॉर्मल नहीं लगता, पर फिर भी हर कोई उससे अट्रैक्ट होता है। तुम्हारा एक दोस्त है जो हमेशा नॉर्मल जगह छोड़कर अनयूजुअल लोकेशन घूमने जाता है। यूरोप के फेमस स्पॉट्स नहीं, बल्कि जापान के हिडन टेम्पल्स या साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल। उसकी पसंद नॉर्मल लोगों से अलग होती है। वो रेयर म्यूजिक सुनता है, यूनिक फैशन करता है, और उसकी पर्सनालिटी में एक रहस्यमय अट्रैक्शन होती है जो उसे अलग बनाती है। ध्यान दो बॉस, जो चीज रेयर होती है वही सबसे ज्यादा एडिक्टिव होती है। एग्जॉस्टिक फेटिशिस्ट को लगता है वो अलग है, पर सच ये है वो नई चीज का गुलाम होता है। आज नया जगह, कल नया चेहरा, पर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं। याद रखना, जो हमेशा नया ढूंढता है उसे सबसे आसानी से भटकाया जाता है। 9th द ड्रामा क्वीन, व्हेन एवरी इमोशन फील लाइक्स ए ब्लॉकबस्टर मूवी। ये वो लोग होते हैं जो हर मोमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता
है उसकी लाइफ एक नॉर्मल कहानी नहीं होती बल्कि एक हाई इंटेंसिटी बॉलीवुड मूवी होती है, फुल इमोशंस और हर सिचुएशन में एक अलग ही लेवल का ड्रामा। ये लोग सिर्फ अटेंशन सीकर्स नहीं होते बल्कि उनका चार्म ही उनके अनप्रिडिक्टेबल होने में होता है। मैरिलिन मनरो सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी इंटेंस इमोशंस और ड्रामेटिक लाइफ के लिए भी जानी जाती थी। उसका हर मूव, हर एक्सप्रेशन लोगों को सम्मोहित कर देता था। कभी इनोसेंट, कभी अट्रैक्टिवनेस, उसके अंदर इतने रहस्य थे कि लोग उसे समझ ही नहीं पाए। ड्रामा क्वीन का असली पावर उसकी इमोशनल इंटेंसिटी में होता है। लेडी गागा का हर स्टेज परफॉर्मेंस एक नाटक से भरा हुआ तमाशा होता है। उसके आउटफिट्स, उसकी पब्लिक अपीयरेंस और उसकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर ने उसे एक ऐसा लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी बना दिया जो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना है। तुम्हारी एक दोस्त है जो हर छोटी बात को एक ब्लॉकबस्टर सीन बना देती है। अगर उसका बॉयफ्रेंड लेट रिप्लाई करे तो वो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। अगर कोई उसकी तारीफ करे तो वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे उसने ऑस्कर जीत लिया हो। उसका हर एक्शन एक्सट्रीम होता है और इसी वजह से लोग उसके अराउंड रहना पसंद भी करते हैं। ध्यान दो बॉस, ड्रामा अटेंशन देता है पर ट्रस्ट छीन लेता है। जो हर बात को सीन बना देता है। लोग उसके साथ हंसते तो हैं पर उस पर भरोसा नहीं करते। याद रखना, इमोशन जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो करिश्मा नहीं केओस बनता है। ड्रामा थोड़ा हो तो यादगार और ज्यादा हो तो डेंजरस हो जाता है। बॉस, तो तुम कौन हो? क्या तुम द कॉन्गरर हो जो हर चीज को जीतने और डोमिनेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो लोग हो या सिचुएशन? या तुम द एग्जॉस्टिक फेटिस्टिस्ट हो जो हमेशा अलग अजीबोगरीब चीजों के पीछे भागता है क्योंकि नॉर्मल उसके लिए बोरिंग है? या फिर तुम द ड्रामा क्वीन हो जो हर बात को एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना देता है ताकि सबका फोकस सिर्फ उस पे ही रहे? हर इंसान कभी ना कभी इन कैटेगरीज का एक हिस्सा बनता है, लेकिन असली सवाल ये है तुम कौन हो? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम खुद को समझ पाए हो? बॉस, अब तक हमने 9 विक्टिम्स को समझा लेकिन ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगला वीडियो होगा उन लोगों के बारे में जो अपने ईगो और डिजायर्स के कारण आसानी से फंस जाते हैं। मिस मत करना। अगर तुमने फर्स्ट या सेकेंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके देख लो क्योंकि ये सीरीज इनकम्प्लीट है बिना उन वीडियोस के।